Welcome back to Janai Stadium, Gujranwala. Once again, where we're having a wonderful game ahead. Sialkot Wings are taking on Gujarat Kings. Our co-commentator, Danish Anis, is ready for the toss along with the two captains. Right then, it's time for game number 2 of the night to be played between Sialkot Wings and Gujarat Kings. We're all set for the toss. We have both the captains here with us. Leading Sialkot Wings is the captain Momin Waqar. Leading Gujarat Kings is the captain Salman Hanif. Along with match referee Kamran Chaudhary, I believe it's Momin Waqar who's going to be flipping the coin. Momin, let's get on with it. Tails it is. Tails it is. Salman Hanif has won the toss. The toss goes for Gujarat Kings. Salman, क्या करने का फैसला किया आपने? बैटिंग करेंगे जी. बैटिंग करेंगे. अच्छा, पहला मैच खेल रहे हैं, टोटल सेट करेंगे ताकि कॉन्फिडेंस हो आपके बॉलर्स को. क्या सोच रहे हैं कितना टोटल सेफ होगा? देखिए, एवरी डे इज़ अ न्यू डे. तो पिच को देखते हुए, क्योंकि कल बारिश भी हुई है, कोई इतनी मददगार नहीं लग रही, लेकिन ट्राई करेंगे कि 150 प्लस अगर हम कर दें तो अच्छा टोटल होगा इस पिच पे. एक्साइटेड फॉर द टूर्नामेंट? यस, वेरी एक्साइटेड. बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है, तो इंशाल्लाह लेट्स सी, होपफुली हम एंजॉय करेंगे. बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर द मैच. सलमान, मोमिन आ जाइए. पहले बैटिंग कर रहे हैं गुजरात किंग्स. कल बड़ा फंसा हुआ मैच खेला आपने, अनफॉर्चुनेटली शिकस्त हुआ है. कुछ चेंजेस किए टीम में? फ्यू चेंजेस हैं, 3 to 4 चेंजेस हैं, और हमने स्पिनर्स के साथ किए. 3 स्पिनर हैं और 2 पेसर्स हैं. कल की जीत को, कल की शिकस्त को इनफैक्ट पीछे करके आप फोकस कर रहे हैं आज के मैच में, और इंशाल्लाह आगे की तरफ जाएंगे या कॉन्फिडेंट है? इंशाल्लाह, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम. हार जीत एक पार्ट ऑफ गेम है, बट इट्स अ न्यू डे और एवरी डे इज अ न्यू डे. सो आज के लिए फोकस है हमारा. Right, Moment, best of luck for the match. Thank you. All right, ladies and gentlemen, the word from the center is Gujarat Kings have won the toss and decided to bat first. यहाँ गुजरात किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है. शायद कंडीशंस को देखते हुए वो चाहेंगे कि एक अच्छा टोटल पुट करें बोर्ड के ऊपर और मुश्किल वक्त में डालें सियालकोट विंग्स, जो कि पहले ही अपना एक मैच हार चुकी हैं. आज देखना होगा, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हमें देखने को मिलेगा. जी, दोनों अंपायर्स ग्राउंड के अंदर दाखिल होते हुए वकास. जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है यहाँ पर आज. सियालकोट जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगी गुजरावाला जिना स्टेडियम में. जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगी यहाँ पर. आज गुजरात किंग्स की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, और ये सियालकोट विंग्स की टीम, मोमिनीन कैप्टन अपने प्लेयर्स को समझाते हुए तो किस तरह से आगाज करना है बॉलर्स ने. जहाँ कल जबरदस्त मैच खेला सियालकोट विंग्स ने, आखिरी गेंद पर उस मैच का फैसला हुआ. जान लड़ाते हुए नजर आए इनके तमाम खिलाड़ी. आज कुछ तब्दीलियां जरूर की हैं इन्होंने अपने स्क्वाड में, मगर इनके हौसले बुलंद होने चाहिए. दूसरी जानिब गुजरात किंग्स की अगर बात करें तो फ्रेश लेग्स होंगी, पहला मैच है उनका, उन्हें कंडीशंस को समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा. जी बिल्कुल सुल्तान, जिस तरह से लास्ट नाइट इनका मैच था तो आखिरी गेंद तक गया था, और जिसका दुख भी इनको हुआ होगा. 1 रन की दूरी से वो मैच हार गए थे, लेकिन आज न्यू डे है, नए माइंड के साथ आएंगे, तो आज ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना होगा अगर पहली फतह हासिल करनी है तो. लेकिन देखते हैं गुजरात की टीम कितना सेटअप करती. दोनों बैटर्स अंदर आते हुए क्रीज के ऊपर अपना रंग जमाएंगे दोनों बैटर्स. शानदार क्रिकेट का मेला यहाँ पर जारी है जिना स्टेडियम गुजरावाला में. जी हाँ, बिल्कुल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तमाम यंगस्टर्स के लिए, अपने टैलेंट को यहाँ पर दुनिया को दिखाने के लिए, अपना लोहा मनवाने के लिए. जी हाँ, ये लाइनअप दोनों टीम्स की. सियालकोट विंग्स, मोमिन वकार कप्तान है, आशिर महमूद, अब्दुल्ला अकमल, हमाद सरवर, शाफी सलीम, मोहम्मद सलीम, अफजल मंजूर, हसन गिलानी, अब्दुल सुबहान, अजमत खान और दानियाल. सलमान हनीफ, मोहम्मद शहजाद, इमरान रंधावा, वसीम अख्तर, अली हमजा, हमैया खान, हादी मोहम्मद, अदनान गौस, यावर तारिक,
अहमद शोहेब अलीम गुजरात किंग की ये लाइनअप थी। तो गुजरात के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। दोनों बैटर्स विकेट पर आ चुके हैं। तो देखते हैं कितना टारगेट देते हैं सियालकोट विंग्स की टीम को। जी हाँ, ये हाई टोटल होना चाहिए आज, क्योंकि तमाशाइयों की तादाद बहुत बढ़ चुकी है और यकीनन चौके छक्के देखने के लिए आए हैं यहाँ पर तमाशाई सारे। क्रिकेट का जुनून इस कौम को, गुजरांवाला की आवाम को मोहब्बत करते हैं इस खेल से। ये तमाम के तमाम लोग जो अपने घरों को छोड़कर मोहम्मद शहजाद ओपन करेंगे गुजरात किंग्स की जानिब से और उनका साथ निभाएंगे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद सलमान हनीफ। और सियालकोट विंग्स की जानिब से बॉलिंग का आगाज करेंगे गालिबन अब्दुल सुभान है, ये दराज कद के मालिक हैं, जबरदस्त बॉलिंग करते हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी इन्होंने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया था और आज भी अब्दुल सुबहान बॉलिंग के लिए आए हैं। तो दोनों बैटर्स आ चुके हैं। तो अब्दुल सुबहान प्ले का आगाज, अंपायर की कॉल प्ले। सुबहान पहली बॉल करवाएंगे शहजाद को और बहुत ही अच्छी बॉल, जबरदस्त बॉल, लेकिन अंपायर का इशारा है, काफी ऊंची बॉल थी तो वाइड का इशारा दिया अंपायर ने। जबरदस्त बॉलर है सुबहान। जी हाँ, जबरदस्त आगाज सुबहान को मिला, वाइड जरूर हुआ लेकिन ये अंदिया दिया है उन्होंने बैटर्स को कि आज वो अलग फॉर्म में है शायद। जी बिल्कुल, सुबहान का रन अप बहुत जोशीले अंदाज से आते हैं दौड़कर और पहला ओवर करवा रहे हैं शहजाद और सलमान हनीफ। दोनों बैटर्स भी बड़े अच्छे हैं। सलमान की काफ़ी अच्छी इनिंग्स है, सलमान हनीफ की जो कप्तान है गुजरात के। तो देखते हैं आज किस तरह सामना करते हैं सुबहान का। जबरदस्त बॉलिंग। तो इसी के साथ ही अपना खाता खोला शहजाद ने। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त लाइन और लेंथ थी, ये बाउंस मिला सुबहान को और बड़े ऑकवर्ड अंदाज से सलमान शहजाद बेग योर पार्डन इस गेंद को खेलने में कामयाब तो हुए। अब स्ट्राइक पर हैं सलमान जो कि कप्तान भी हैं गुजरात किंग्स के। जी बिल्कुल, सलमान हनीफ सामना करेंगे सुबहान का। बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे, पहली गेंद का सामना कर रहे हैं और हिट लगाना चाह रहे थे। तो जबरदस्त बॉलिंग, गुड लाइन और लेंथ पर सुबहान की। जी हाँ बिल्कुल, बगैर बॉल को देखे बल्ले को घुमा दिया सलमान ने। उन्हें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, ये पिच ऐसा नहीं है, यहाँ पे बड़ा नाप तोल के खेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह पहले मैच में 94 रन बनाए थे फैसलाबाद लायंस की टीम ने, तो बिल्कुल इनको भी पहले 5-6 ओवर देकर, लेकिन सलमान ने वही शॉट दोहराना चाह रहा था और इस तरह नुकसान उठाना पड़ा कप्तान को। बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे, गलती कर गए सुबहान जो कि अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे। इस जैसे बॉलर को स्टार्ट में अटैक करना मुश्किल साबित हो सकता है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त बॉल सुबहान की और इस तरह नुकसान उठाना पड़ा है कप्तान को, सलमान हनीफ को। जी हाँ, जबरदस्त कैच पकड़ा, आसान नहीं होता लाइट्स के दरमियान में इस कैच को पकड़ना, ऊंचा था बहुत, नो बॉल चेक करनी पड़ेगी, यहाँ पर कोई मसला नहीं होगा। शॉर्ट बॉल किया था जिसको पुल करना चाहते थे, बिल्कुल किसी पोजीशन में नहीं, और कैच देखिए आए और बड़ा जबरदस्त आगे की तरफ डाइव करके कैच लिया। और सलमान हनीफ सिर्फ 2 ही गेंदों का
सामना कर सके बगैर स्कोरर को किसी किस्म की तकलीफ दिए अब पवेलियन लौट जाएंगे। तो न्यू बैटर आए हैं अली हमजा, गुजरात किंग के न्यू बल्लेबाज सुभान का सामना करेंगे। ओहो, बहुत ही अच्छी बॉल, लेकिन इस दफा अंपायर ने शोल्डर हाइट नो बॉल दे दी है। तो इस ओवर में पहले भी वार्न किया था अंपायर ने, वन ऑफ द ओवर। जी हाँ बिल्कुल, ज्यादा एक्साइटेड हो गए यहाँ पे सुभान। विकेट मिल गया है, अब उन्हें लाइन पकड़नी चाहिए। ये देखिए काफी ऊपर से गेंद फ्रेम में भी नहीं आया, तो अब फ्री हिट का फायदा उठाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी बॉल, गुड लाइन, दो लाइन पर डिलीवरी कर रहे हैं सुभान, बीट हुए अली हमजा। सुभान अपने कद का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, लेकिन एक देखा है मैंने सुभान को कि ये अपनी लाइन और लेंथ को मिस आउट नहीं करते। ये देखिएगा, ये बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे, लेकिन पुल करना चाह रहे थे, लेकिन बाहरली साइड का किनारा लगा गेंद का। और देखिएगा आउट होने का मंजर, छक्का लगाना चाह रहे थे सलमान, लेकिन बहुत ही अच्छी बॉल, जबरदस्त बॉलिंग। सुभान का अटैक जबरदस्त किस्म का, पहला ओवर करवा रहे हैं, जान लड़ाकर पहला ओवर करवा रहे हैं, जबरदस्त बॉलिंग करवाते हुए। तो नुकसान उठाना पड़ा है आज कप्तान की सूरत में गुजरात किंग की टीम को। जी हाँ, बड़ा कामयाब ओवर अब तक, बहुत अच्छा फ्लो से बॉल कर रहे हैं। बॉल इनका पड़ने के बाद निकल भी रहा है, तेज भी हो रहा है, बाउंस भी मिल रहा है, तो देखना पड़ेगा, बचना पड़ेगा आज इनसे। ओहो, क्या बात है सुभान की, जबरदस्त बॉलिंग। तो इसी के साथ ही अपना पहला ओवर मुकम्मल किया सुभान ने, तो 3 रन दिए, 1 विकेट हासिल की कप्तान की। अजमत आए हैं बॉलिंग के लिए, अजमत खान, जो कि काफी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया था। तो दोनों का अटैक बड़ा जबरदस्त है, सुभान का और अजमत खान का। तो आज देखते हैं अजमत खान क्या करते हैं गुजरात किंग्स के बैटर्स के खिलाफ। देखते हैं, सामना करेंगे शहजाद अजमत खान का, और कदमों का इस्तेमाल किया है, काफी नजदीकी मामला हो सकता था, बाल बचे हैं शहजाद। जी हाँ बिल्कुल, बहुत करीबी मामला था, और इस वक्त जिस अंदाज से बैटिंग करी है देखिए, बिल्कुल भी लाइन को रीड नहीं किया और बड़ी जल्दी बल्ला घुमा दिया। और ये जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं गुजरात किंग्स के बल्लेबाज, ऐसा लग नहीं रहा कि वो ज़्यादा देर क्रीज पर रुकने का इरादा रखते हैं। अजमत, ओहो क्या बॉल थी, जबरदस्त बॉलिंग, गुड लाइन और लेंथ पर डिलीवरीज कर रहे हैं अजमत। दूसरी गेंद थी, बहुत ही अच्छी बॉल। शहजाद को समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, बहुत ही अच्छा आगाज दोनों बॉलर्स का, गुड लाइन और लेंथ पर। ये देखिए, हौसला करना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। ये देखिए, पढ़ने के बाद अंदर की जानिब गेंद आया, सीम हो रहा है भाई। जबरदस्त बॉलिंग, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है अजमत और सुभान का। अजमत, ओहो, वंस अगेन एक्सलेंट डिलीवरी, शानदार बॉलिंग का सिलसिला जारी है। यहां पर बांध रखा है गुजरात किंग्स के बैटर्स को। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त लाइन, बहुत ही जबरदस्त लाइन, बिल्कुल आगे भी नहीं और पीछे भी नहीं। उस जगह पर बॉल कर रहे हैं जहां पर खेलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर टेक्निकली स्ट्रांग होंगे तो आप मैनेज कर सकते हैं। बंदे जी बिल्कुल, जिस लाइन लेंथ पर अजमत बॉलिंग करवा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। शहजाद एक मतलब फिर सामना करने के लिए तैयार है। जबरदस्त क्रिकेट मेला जारी है यहाँ पर गुजरांवाला जिना स्टेडियम में, और इस तरह कदमों का इस्तेमाल किया है। पहले सलमान हनीफ और 3-4 फील्डर गेंद के नीचे थे,
किसी एक ने भी कैच नहीं पकड़ा, काफ़ी गैप में गिर गया, यस नो की कॉल भी नहीं की। जी हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है। वो इसलिए क्योंकि कीपर बहुत दूर से भाग कर आए, शायद कीपर ने दोनों फील्डर्स को रोक दिया था, वरना तो मिड विकेट या फिर मिड ऑन के फील्डर को जाना चाहिए था। ये देखिए, ये दोनों फील्डर्स इस कैच को करने में कामयाब हो सकते थे, कीपर ने दोनों को रोका और खुद भी पहुंच नहीं पाए, तो एक बड़ा ब्लंडर है। जी बिल्कुल। पैर चाहिए कीपिंग। हाँ फटके। 1.4 ओवर, अजमत अच्छी बॉलिंग करवाते हुए। शहजाद बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे, शायद छक्के की सूरत में माइंड था उनका कि छक्का लगाया जाए, लेकिन बाल बचे। देखिए, छक्का लगाने के लिए भी आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ता है। अभी जिस तरह का हिट अभी हमें देखने को मिला है, ये तो एक स्कायर था, ऐसे छक्का कभी भी नहीं लगेगा और आप कभी भी किसी भी वक्त आप अपना विकेट गंवा सकते हैं। जी बिल्कुल। आज सियालकोट विंग्स और गुजरात किंग्स की टीमों के दरमियान मैच खेला जा रहा है। आज का तीसरा रोज़ यहाँ पर पंजाब प्रीमियर लीग का और छठे मैच का खेल जारी है। लाइव फ्रॉम जिना स्टेडियम गुजरावाला। शायद उस दौड़ते हुए कैच के नतीजे में कीपिंग पैड अपना ज़ाया कर दिया इन्होंने। अब कीपिंग पैड को चेंज कर रहे हैं कीपर। आई होप वी आर रेडी फॉर द लाइव एक्शन अगेन। सुल्तान पैड तो उतार दिए उन्होंने कीपर ने। फाइव फॉर 1 चेंज किए हैं, पैड चेंज किए हैं। तो अजमत अपनी शानदार बॉलिंग करवाते हुए। दूसरे ओवर का खेल जारी है, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करवाते हुए अजमत। सामना करेंगे एक मरतबा फिर शहजाद। इस बार अपने रन अप से चूके अजमत खान। अजमत ज़्यादा एक्सप्रेस पेस के मालिक तो नहीं है, मगर जिस एंगल से ये बॉल करते हैं, वाइडर ऑफ द क्रीज जाके बड़ा ज़बरदस्त एंगल बनता है और अंदर की जानिब गेंद आता है, तो मुश्किल हो जाता है बैटर के लिए खेलना। जी बिल्कुल। अजमत खान ने एक मरतबा फिर और इस दफा पॉइंट के ऊपर से खेले हैं, लेकिन गेंद जारी है बैकवर्ड पॉइंट, डीप पॉइंट पर, और 2 रन्स का और इजाफा हुआ। बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे, लेकिन हल्का सा टच किया, पॉइंट के ऊपर से 2 रन्स मिले हैं। तो इस तरह संभल कर खेलना होगा अजमत को। देखें, शहजाद ने जिस किस्म का ये शॉट मारा है, बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं था। शायद अपना विकेट, उसकी कीमत को समझ नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, सिर्फ अपने हाथों को थ्रो किया बॉल पे। दफाई अंदाज के साथ खेले हैं शहजाद। तो इसी दौरान ही दूसरे ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 8, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। सुबहान एक मतलब फिर गुड लाइन, वेल बॉल, ओवर टू दाऊद बूच, नीचे है। Thank you so much, Sultan. I have with me अताउर रहमान। अता, सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन कि गुजरावाला के अंदर जो है बड़ा शानदार क्रिकेट इवेंट है इस टाइम जारी और सारी है। क्या कहना चाहेंगे, दोबारा क्रिकेट की रौनक वापस आ चुकी है गुजरावाला में? जी, स्पेशली तो जो ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं उनका, और दूसरे ये है जो मीडिया आई है हमारे गुजरावाला में, बहुत देर बाद लाइव मैच आए हैं। जियो सुपर को ये मैं क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा इकदाम है हमारे इलाके के लिए, हमारी छोटी क्रिकेट के लिए। इधर से जो लोग देखेंगे वो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह देखकर वो और ग्राउंडों में आएंगे अवाम। और मैं स्पेशली गुजरावाला से अवाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बहुत बड़ा इवेंट करवा रहे हैं, ये जो गुजरावाला में हो रहा है, इधर आएँ और पूरी दुनिया को अच्छा मैसेज दें कि
पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और यहाँ के क्रिकेटर जो हैं वो परजोश से देखना चाहते हैं। अताउर रहमान, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, क्या आपको यही सेम एज इट इज़ जो है आज जिस तरीके से एक क्लब क्रिकेट के बॉय को जो है आज इंटरनेशनल क्रिकेट अरीना का फर्स्ट स्टेप मिल रहा है, तो सेम इस तरह क्या आपको सीढ़ी मिली कभी? मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपने बड़ी अच्छी खेल रखी है, तो क्या आपको कभी चांस मिला ऐसा कि भाई आप यकदम से जो है एक क्लब क्रिकेट से आके इस तरह के इंटरनेशनल क्रिकेट को ज्वाइन कर लें? स्पेशली जो अपॉर्चुनिटी है ये तो यंगस्टरों के लिए बहुत बड़ा मौका है एक स्क्रीन पे आने का, क्योंकि यही चाहते हैं नीचे से फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी जो हमारे वक्त के थे वो तो यही चाहते हैं स्क्रीन पे आएँ, लेकिन ये यंग के लिए इतना अच्छा मौका है। मैं सोच रहा हूँ काश हम इस दौर में खेलते और स्क्रीन पे आते और जो हमारे सपने थे वो पूरे होते हैं। अताउर रहमान, हसन अली का ताल्लुक यहाँ से है और उस जैसे कौन सा क्रिकेटर है गुजरांवाला से, क्योंकि ऑब्वियसली गुजरांवाला की टीम कल खेल के गई और जिस अंदाज से उन्होंने एक बड़ा शानदार जो मुकाबला है वो जीत रखा है। हसन अली के बाद गुजरांवाला का कौन सा ऐसा टैलेंटेड खिलाड़ी है जो हमें यंगस्टर्स में नए आने वाले वक्त में दिखने वाले? हाँ, हसन अली के बाद वो अतर महमूद है, PSL भी इस्लामाबाद की तरफ से खेला है, उसके बाद एक अंडर-19 वर्ल्ड कप अवैस खेला है और बहुत से लड़के हैं जो गुजरांवाला से खेल रहे हैं। ऐशर भट्टी है, इस तरह के बहुत से हैं। इस तरह गुजरांवाला पिछले मैच में रिजवान ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है। इसी तरह बहुत सारा टैलेंट है। जिस तरह आप ये क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, स्पेशली जियो सुपर जो दिखा रहा है, ये हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। थैंक यू सो मच। बैक टू सुल्तान महमूद। थैंक यू दाऊद। 12 रन हो चुके हैं, तीसरे ओवर का खेल जारी है और इस दफा गेंद गई है 6 रन के लिए, कट किया है थर्ड मैन के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार कट शहजाद का, एक कैच छोड़ा था कीपर ने। जब बहुत सीधा कैच था, वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाया कीपर उसको किस तरह से लेना है, मगर ये आखिरकार कामयाब हुए छक्का लगाने में शहजाद। ये देखिए शॉर्ट एंड वाइड गेंद थी जिसको कट किया, जिसे हम अपर कट कहते हैं, अपर कट किया 6 रन के लिए थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर से। ये कन्विंसिंग शॉट्स नहीं है, ये बहुत खतरे की अलामत है गुजरात किंग्स की टीम के लिए। जी बिल्कुल, सुबहान एक मतलब फिर जबरदस्त कट की, इस दफा 1 रन का और इजाफा हुआ, तो इसके साथ ही 3 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 19, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। बॉलिंग का डिस्प्ले बहुत जबरदस्त रहा। एक और कैच और एक और अपॉर्चुनिटी गवा दी। इस किस्म की विकेट कीपिंग आपको ले डूबेगी। दूसरा चांस शहजाद को, शहजाद की आज किस्मत उस पर फुल मेहरबान है। दूसरा कैच ड्रॉप हुआ है वो भी कीपर से, तो शहजाद इस तरह का फायदा जरूर उठाएंगे जिस तरह उनको मौके मिल रहे हैं। मसलसल लगातार दूसरे ओवर में, इससे पहले ओवर में भी, सुबहान के ओवर में भी कैच छोड़ा और इस अजमत के ओवर में भी कैच छूट गया, तो फायदा मिलेगा शहजाद को और लंबी इनिंग्स खेलने के चक्कर में है शहजाद। अगर शहजाद को जिस तरह मौका मिल रहा है तो जारहाना अंदाज अपनाएंगे। कदमों का इस्तेमाल, एक और राइट लगाना चाहते थे। शहजाद को समझना होगा कि हर बॉल पे आप छक्का नहीं लगा सकते, और यहाँ विकेट कीपर की बात करूंगा, शायद बहुत ज्यादा प्रेशर का शिकार है वो, क्योंकि ये कैचेस बहुत सीधे कैचेस हैं जिन्हें छोड़ना अच्छी बात नहीं है। शहजाद को तो लाइफ मिल गई है, लेकिन कम बैक करना होगा अजमत को अगर इसकी विकेट हासिल करनी है तो। चौथे ओवर का खेल जारी है, 23 रन हो चुके हैं, कुछ भी हो सकता है। और इस दफा क्या छोड़ने का रिजल्ट देखिए आपके सामने, जबरदस्त रन लगाई 6 रन के लिए। ये कैच महंगा साबित हो सकता है और मिस आउट हुए और 6 रन। क्या कहेंगे सुल्तान? जी हाँ, कैचेस महंगे साबित हो रहे हैं। ये देखिए बहुत ही ऑकवर्ड किस्म का पुल शॉट था, मगर छक्का था। आपको छक्के चाहिए जैसे भी आए, और शहजाद ने ठान ली है कि वो रुकने वाले नहीं है। बिल्कुल, शहजाद ने जारहाना अंदाज अपना रखा है। 16 गेंदों पर 27 रन बना चुके हैं।
शहजाद जारहाना मोड में दिखाई दे रहे हैं। अभी 3 गेंदें हुई हैं। अजमत एक मरतबा फिर सामना करेंगे और इस दफा कदमों का इस्तेमाल किया है। एक और छक्का, क्या शानदार बैटिंग कर रहे हैं शहजाद। एक और छक्का, बैक टू बैक शानदार बैटिंग कंटिन्यू वंस अगेन शहजाद इन है अर्जुना स्टेडियम। जी हाँ, जितने भी शॉट्स इन्होंने अब तक खेले ये सबसे जबरदस्त शॉट था। कदमों का इस्तेमाल किया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगा दिया। ये देखिए, बहुत ही जबरदस्त कमाल का छक्का। टाइमिंग क्लास थी। इनसाइड आउट 6 रन। वेल प्लेड वंस अगेन दिस यंग मैन शहजाद। आउटस्टैंडिंग वन। रिप्ले में देखिएगा, क्या बात है शहजाद की। कैच छोड़ने का नतीजा तो भुगतना पड़ेगा अजमत खान को। जी हाँ, नतीजा भुगत रहे हैं अजमत। कैच छोड़े विकेट कीपर ने। महंगे साबित हो रहे हैं अजमत अब यहाँ पर। अजमत सोच रहे होंगे कि कीपर ने मेरे साथ क्या कर दिया, लेकिन शहजाद जो अपना रिजल्ट चेंज कर रहे हैं। 2 छक्के, स्लो बॉल थी और कदमों का इस्तेमाल किया है। एक और बाउंड्री देखने को मिली है। यह है शहजाद की बैटिंग। जारहाना अंदाज में बैटिंग करते हुए एक और चौका। इस तरह 20 रन इस ओवर में अभी तक हासिल कर चुके हैं। अभी भी एक गेंद का खेल बाकी है, तो देखते हैं क्या करते हैं लास्ट बॉल पर शहजाद। जी हाँ, ये एक स्लोअर बॉल थी, बैक ऑफ द हैंड, उसका इंतजार किया, कदमों का इस्तेमाल किया और स्ट्रेट चौका लगाया। जबरदस्त बैटिंग। अब शायद रिदम पकड़ रहे हैं शहजाद और जो तमाशाइयों की रिक्वायरमेंट है उस पर पूरा उतर रहे हैं। इस ओवर में चौकों और छक्कों की बारिश होती हुई दफाई अंदाज के साथ खेले हैं और स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे हैं शहजाद। तो इसके साथ ही चौथे ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। काफी महंगा ओवर साबित हुआ अजमत का। तो 39 for 1 and 40 for 1 एंड ऑफ ओवर नंबर 4। फास्ट बॉलिंग पर अटैक कर रहे थे, अब स्पिनर को लाया गया है सलीम सनी, जो कि काफी फेमस हैं और काफी तजर्बाकार है सलीम। तो देखते हैं कुछ चेंज लाते हैं। ब्रेक थ्रू शायद दिलवाने के लिए कप्तान लेकर आए हैं सलीम को। जी हाँ, आज उनके तजर्बे की ज़रूरत भी है सियालकोट विंग्स को। जिस किस्म के शहजाद बल्ला चला रहे हैं उन्हें रोकना पड़ेगा। ड्राइव किया, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं बन पाएगा यहाँ पर। शहजाद जिसके 2 कैच छूटे हैं और वो भी कीपर ने मौके दिए हैं और जिसका उन्होंने बाद में फायदा उठाया है। कट करना चाह रहे थे। 5वें ओवर का खेल जारी है। स्कोर 40, एक खिलाड़ी को नुकसान पर। या दूसरी जानिब अगर देखें तो अली जो उनका साथ दे रहे हैं, अभी तक उन्होंने खाता भी खोला नहीं है और शहजाद का कॉन्फिडेंस ज्यादा बेहतर हो गया होगा उन 2 छक्कों के बाद। जी बिल्कुल, और कट करना चाह रहे थे सलीम। बड़ी अच्छी बॉलिंग करी, 4 गेंदें करवा चुके हैं। स्कोर अभी तक कोई नहीं दिया। कट करना चाह रहे हैं शहजाद। जी हाँ, अगर यहाँ पर मेडन ओवर कराने में कामयाब हो जाते हैं तो प्रेशर डल सकता है। बिल्कुल, शहजाद को वो खुद भी जानते हैं कि 4 गेंद और 5वीं गेंद पर कट की, सिंगल ले लिया शहजाद ने। 41 रन हो चुके हैं। जी, मेरा सवाल शहजाद से ये है कि आप इन्हें सीधा क्यों नहीं खेल रहे? हर बॉल पे कट मारने क्यों जा रहे हैं, जबकि वो बॉल कट मारने के लिए नहीं था। सुल्तान भाई, हम तो यहाँ कमेंट्री कर रहे हैं। ये देखिए, कदमों का इस्तेमाल किया है और इस दफा क्या क्लास थे अली की। अपना खाता खोला इस छक्के के साथ ही। 2 कदम उठाए और गेंद गई 6 रन के लिए। तो इसके साथ ही 5वें ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 47 for 1 एंड ऑफ ओवर नंबर 5 गुजरात किंग्स की टीम। Hassan Gilani has been brought into the attack. कुछ मुख्तलिफ करना होगा यहाँ पर सियालकोट विंग्स को। नहीं होगा। शहजाद की जानिब से ऑल आउट असॉल्ट जारी है। कंट्रोल एग्रेशन का तो हमने सुना था, बट कंट्रोल
साइड पे छोड़ के आए हैं और सिर्फ अग्रेशन दिखा रहे हैं। शहजाद जब से क्रीज पे आए हैं। कॉम बॉक्स में मेरे साथ मौजूद हैं खाकान हसनैन साहब, इनका तारुफ इस गेंद के बाद। खाकान हसनैन साहब न सिर्फ एयरसेल के डायरेक्टर फाइनेंस है बल्कि कमेंट्री का भी एक्सपीरियंस रखते हैं और बेइंतहा शौक भी साथ साथ लेकर चलते हैं। यही वजह है कि एयरसेल is one of the sponsors for Punjab Premier League. Welcome to the Combox, Khakan Saab. That's very sweet of you, Danish, to have me over in the box. It stirs a lot of nostalgia. At last on my stint in Australia in the Benson and Hedges series in 1990-91. थोड़ा सा ब्रेक लगाने में कामयाब हुए हैं यहाँ पर सियालकोट विंग्स के बॉलर्स। हसन गिलानी ने कल भी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया था। ज़्यादा विकेट्स नहीं ले पाए थे लेकिन नपीतुली बॉलिंग की थी, रन्स के बहाव को रोका था। आप जिस दौर की बात कर रहे हैं अर्ली 90s की, वो भी क्या ज़माना था, सुनहरी दौर था क्रिकेट का और बड़े मुख्तलिफ डायनामिक्स हुआ करते थे। Oh yes, no doubt about it. Well, but cricket has traveled a lot since then. It's a different animal today. The shorter format of the game has taken over. The purists have now to contend themselves with less of Test cricket and more of the shorter formats. बिल्कुल, न सिर्फ इस गेम की रफ्तार में फ़र्क आया है बल्कि एग्जीक्यूशन में भी फ़र्क आ गया है। जिस तरह ये गेम पेश किया जाता है देखने वालों के लिए, इसमें एंटरटेनमेंट फैक्टर को 10 folds इंक्रीज़ कर दिया गया है। Yes, definitely this has brought many a spectator into the game. And very honestly, the interest in Test cricket had begun to wane, and the shorter format has revived interest in cricket. And it has also gone to countries where it was previously not played. Like in the last World Cup, we saw USA perform so well. End of the 6th over is 50 for 1. Well, cut this time and cut beautifully. शहजाद अब कुछ सैनिटी का मुजाहरा कर रहे हैं, स्पेशली अगेंस्ट द स्पिनर्स। अपने कदम क्रीज में जमाए रखे हुए हैं और अच्छा गैप तलाश किया उन्होंने पॉइंट को बीट करके। Well, the Sialkot Wings had started very well in the first 2 overs. The paceman had been able to dominate, but then Shahzad, he opened up and he launched an all-out attack against both the pacemen, and then he hasn't stopped against the spinners either. सलीम अपना दूसरा ओवर करा रहे हैं। इस दौरान हम चलेंगे साइड लाइन्स की जानिब जहां मौजूद हैं वहीदा अली नवाज। ओवर टू यू वहीदा। थैंक यू दानिश। मेरे साथ मौजूद हैं उमर फारूक जो स्पेन से आए यहाँ गुजरावाला, यहाँ पे पंजाब प्रीमियर लीग के मैचेस देखने। सर, आप स्पेन से आए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ का पूरा माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह की और एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। इट्स अ वंडरफुल इवेंट एंड आई गेस कि हमारे सिटी में जो है वो इतनी ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या किसी और किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं है जो कि फर्दर होनी चाहिए ताकि बच्चे अपना फैमिलीज जो है वो बाहर आ सकें, एंजॉय कर सकें। हम लोग वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू गो अनदर बिग सिटी, लेकिन हमारे छोटे सिटीज़ में भी स्पोर्ट इवेंट्स और दूसरे किस्म की एक्टिविटीज़ डेफिनेटली होनी चाहिए ताकि फैमिलीज़ के साथ बाहर आया जा सके, थोड़ा आउटिंग हो सके, थोड़ा एंजॉय किया जा सके। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे गुजरावाला के क्राउड को कि आप स्पेन से आकर मैच देख रहे हैं, तो कुछ क्योंकि ये वीकेंड है तो मेरे ख्याल से उस लिहाज से उतनी लोग थोड़े कम नज़र आ रहे हैं मुझे, और मैं अपने लोगों को यही कहना चाहूँगा कि यार बाहर निकला करें, थोड़ी एक्टिविटीज़ किया करें, बाहर आके अपने बच्चों के साथ एंजॉय किया करें। यहाँ पे कभी कभी कोई एक्टिविटी होती है तो उसको फुल टाइम एंजॉय करना चाहिए हम लोग को। चलें, हमारे पास नॉर्वे से गेस्ट हैं। ओवर टू यू दानिश।
बहुत शुक्रिया वहीदा आपका। एंड विद दैट सलीम हैज फाउंड सक्सेस, फाइनली ब्रोक थ्रू। शहजाद जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, सलीम के एक्सपीरियंस को अंडर एस्टिमेट किया, एक बार फिर क्रीज छोड़ के निकले और बॉल की लाइन को मिस कर गए। द कीपर डिड नथिंग रॉन्ग देयर एट लीस्ट। Oh, this is a very important breakthrough because the Shahzad was going great guns and it seemed impossible to stop him. But then Salim came up with a very deceptive ball and deceived him with the length as well as the pace. Very well done. It was a fair ball, and he brought him out. He saw him come down the wicket, and then he bowled away from him, and leaving no time for Shahzad to go back to the crease. Shahzad was living dangerously since he stepped onto the crease. बिलाखिर उनके एग्रेशन का सिलसिला छूटा और सलीम अपनी पहली विकेट लेने में कामयाब हुए। हम लीग्स की बात कर रहे हैं तो ये जो छोटे लेवल पे भी लीग्स हो रही हैं, सूबाई सतह पर या फिर रीजनल सतह पर जो लीग्स का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें आप जैसे एयरसेल जैसे स्पॉन्सर्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, ये यंग टैलेंट को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें नहले पे दहला ये है कि ये मैचेस टेलीवाइज हो रहे होते हैं, तो फैंस को भी मौका मिलता है ये जानने का कि नेक्स्ट जनरेशन में कितना टैलेंट है। Imran Randhawa is the new batter in. Absolutely. Well, couldn't quite get hold of that one. Just ambles across for a single. Yes, Danish, and one interesting thing in the commentary side is that the commentary has become bilingual. In our days, it was strictly unilingual, and I had always wanted to be a bilingual commentator. और आज मुझे मौका मिल रहा है और ये गेंद उनको मौका मिला फोर्स करने का, लेकिन he couldn't quite beat the fielder there. well, आज भी ज़्यादातर एक ही ज़बान में कमेंट्री हो रही होती है, या तो उर्दू के स्पेल्स हो रहे होते हैं या तो इंग्लिश के स्पेल्स हो रहे होते हैं. Meanwhile, after 7 it's 57 for 2. But we at JioSuper try our best, especially in events में, कि हम चीज़ों को बड़ा कैजुअल और हल्की फुल्के अंदाज में ही पेश करें. Well, the English definitely introduced the sport to the world, but we've definitely taken over. We've beat them at their own game. Oh, that's a good point you make. England is here, and we shall see. इमरान रंधावा बड़े सीजन कैंपेनर हैं और इनकी मौजूदगी क्रीज पर कॉन्फिडेंस देगी. ठीक है लड़के. Well, the spinners have managed to contain the Gujarat Kings for a while. You know, the wicket I thought would have lost its bounce, but in the first 2 overs, both Subhan and Asmat, they were able to generate a good pace and good bounce off the wicket. And Shahzad was lucky, he was dropped twice by the keeper. एक बार फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हसन गिलानी ने और एक बार फिर डिसअपॉइंट किया सियालकोट विंग्स के विकेट कीपर में. दिस इज द थर्ड अपॉर्चुनिटी दैट ही इज लेट गो ऑफ. Oh, this was there for the taking. This was there for the taking. Just a very poor miss. He had earlier dropped 2 catches of the 2 fast bowlers, and now he misses the stumping chances. और ये होता है जब आप आसान चांसेस मिस करते हैं. हसन क्लियरली वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड. अली ने जख्म पर नमक छिड़का है हसन के. Well, they are now averaging more than 9. And we are not yet past the midway mark. So Gujarat Kings have definitely the upper edge at the moment. गेम ऑफ क्रिकेट बड़ा ब्रूटल है. आप गलती करते हैं तो फौरन आपके सामने आ जाती है. और ऐसा ही हुआ हसन के साथ. That's well played on the back foot. गो के एक ही रन मिलेगा. बट अली क्रीज पर काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं जब से इमरान रंधावा क्रीज पर आए हैं. ऐसा लगता है कि उनका दिल और बड़ा हो गया है. इमरान नीड्स टू स्टे देयर टिल द वेरी एंड.
to ensure his team reaches at least 170 plus. That's considered a safe total on this track. Well, it was missing leg, clearly. And after the departure of Shahzad, we have seen things slow down for Gujarat Kings. So both the batsmen are struggling against spin. That would be absolutely amazing because departmental cricket is back in Pakistan. And if Air Sial can join a party and come up with a team which can produce more talented players, it would be wonderful. Yeah, Sialkot has a history of good sportsmen. That is very close. The umpire had a good look at it, but then decided against it. If we could get to have a look at it again. Oh, I thought that was very close. He got a glove to it. He got a glove to it. That one drops short of at the long leg, but that was a calculated shot. Gets a single, all the same. Gujarat Kings are in a good position at the moment. They have wickets in hand, they have runs on the scoreboard. What do you think is a winnable target here? Well, anything above 160 turns out to be a winning score, especially if you bowl decently. इस बार बैकफुट पर गए और एलिवेशन हासिल की इमरान रंधावा ने 6 रन हासिल करेंगे अपनी टीम के लिए. कॉन्फिडेंट स्ट्रोक, थोड़ी से शॉर्ट हो गए सलीम यहाँ पर, इसका खुमियाजा भुगता उन्होंने. He took full advantage of the poor length of the ball and he heaved it over long on very comfortably in the end, clearing the fielder without any fuss. And that's another 6, and they have in fact scored most of the runs through 6s today. That one drive over extra cover, that was a beauty by Shahzad of Azmat. That was not an easy shot to play, but he played it with ease and comfort, even elegance, and he cleared the extra cover fence by a margin. एक बार फिर शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी सलीम की. ऐसा लगता है डबल माइंडेड है. जो ऑन स्लॉट हुआ है इमरान रंधावा की जानिब से उसके बाद. आफ्टर 9 it's 73 for 2. Danial is the next bowler being tried out by the captain Momin Waqar. You know, yesterday, even though ASL lost, but we set the tournament alight, you know. It was as close a finish as possible. A very, very exciting game. And the tournament has come alive very early on. Some leg spin in the form of Danial. I would love to see him flight the ball with the shorter format coming in. हम स्पिनर्स को थोड़ी सी फ्लैट ट्रेजेक्टरी पे बॉल करते हुए देखते हैं. तो जो रिवायती स्पिन बॉलिंग थी, फ्लाइट के साथ की जाती थी, टर्न ड्राइव किया जाता था, वो अब कम कम नज़र आता है. I'd like to see that here. हाँ, देखें ये अपनी गुगली कैसे इस्तेमाल करते हैं आज. Well, he beats the point fielder, but there is protection in the deep. So, but they still got 2 and good running between the wickets. He played it wide of the extra cover fielder, which allowed him to come back for the second. Again, ये वो experience है जो इमरान रंधावा टेबल पे लेके आते हैं. अभी तक लो रिस्क शॉट खेले हैं, लेकिन फिर भी 8 गेंदों पर 11 रन बना चुके हैं. ड्यू फैक्टर इस वक्त नज़र आ रहा है जो कल नहीं था. आज ड्यू फैक्टर है. ही इज़ हैविंग टू rub the ball off the towel every now and then. That gives less purchase. Well, that was easy picking for him. They pick another 2. There's plenty of space for the batsman to play the shot at will. He found the gap also. Couldn't beat the fielder in the deep though.
टॉस के वक्त सियालकोट विंग्स के कप्तान मोमिन वकार और मैं वहीं पर मौजूद थे और हम घास को चेक कर रहे थे। ड्यू थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट लेग स्पिनर्स के लिए ज़रा सी भी ड्यू हो तो बॉल को ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑफ स्पिनर्स जो फिंगर स्पिनर्स होते हैं वो फिर भी कुछ कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ, for the wrist spinners it becomes even more difficult, and we are seeing Daniel having to struggle. Can't get enough purchase on the ball. He's still getting turned though. Oh. इधर बॉल नहीं कर सकते आप इमरान रंधावा को, ना इस लेंथ पर और ना इस जगह। इमरान रंधावा 6 में से 6 बार आपको ग्राउंड से बाहर मैक्सिमम लगाते हुए नजर आएंगे अगर बॉल यहीं होता रहा। See, that's the challenge for the wrist spinner. You know, he has to be very, very accurate. And on this occasion, he was well short, and Randhawa made full use of it, very easily clearing the long leg fielder. इस लेंथ में भी कुछ ड्यू का अमल था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट ग्रिप करने की कोशिश कर रहे हैं बॉल को, इस वजह से शॉर्ट कर गए। That was another short one, but he was lucky the ball was too far away for the batsman. Otherwise, this could have also gone for a 6. He's blessed with turn, that's for sure. बहुत से लेगीज को इतना टर्न मिलता नहीं है। Yes, it was quite appreciable on the last occasion. That's a perfect leg spinner's delivery. That he pitched it up Fuller. That was Fuller good, on the good length spot, and that made the batsman having to negotiate the ball defensively. So after 10, it's 85 for 2. I'd like to thank Mr. Khakan Asnain for joining us in the comm box, and I'd hope. Meanwhile, Imran Randhawa rocks back onto the back foot and hits another huge 6 over the top of deep mid wicket. It's 91 for 2 now for Gujarat Kings. And with that, a change in the comm box. थैंक यू सो मच दानिश अनीस। ये देखिए जिस अंदाज से शॉट लगाया है, बहुत मैग्निफिसेंट अपील, लेकिन बेहतरीन मुकाबला यहाँ पे जारी। इमरान एक धारे मिजाज बैटर हैं गुजरात की जानिब से। ठीक है लड़के। 91 for 2, 91 रन हो चुके हैं, 2 विकेटें गिर चुकी हैं। खुदी रुकेगा खुदी। तूफानी अंदाज के साथ खेले थे। प्रोजेक्टर स्कोर 178। इमरान नॉट आउट एट 91 for 2। इमरान 26 रन पर है। नहीं होगा मोमिन भाई, क्या बात है। $91 for 2, 11वें ओवर का खेल जारी है। तो इमरान कल इंशाल्लाह इवनिंग में दिन 2 बजे है, कल एक बड़ा शानदार मुकाबला होगा जिसमें टीम मुल्तान बामुकाबला दूसरी कौन सी टीम होगी? फैसलाबाद लायंस। जी हाँ, आपस में टकराते दिखाई देंगी इंशाल्लाह। पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम कल 2 बजे, कल दोपहर 2 बजे बड़ा शानदार मुकाबला होगा और जिसमें हमें इमरान नज़ीर, मोहम्मद इरफान, बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो कल इंशाल्लाह यहाँ पर एक्शन होते दिखाई देंगे। और एक और अनाउंसमेंट भी है क्राउड के लिए कि जो कैच पकड़ेगा उसको 5000 गिफ्ट दिया जाएगा। ये देखें नन्हे फैन और माशाल्लाह से क्रिकेट को एंजॉय करते हुए यहाँ पे। इस दफ़ा बहुत खूब
बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग इसके है साथ हसन की ही- जानिब से जारी है। इसके साथ ही 11 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 93, 2 खिलाड़ियों को नुकसान पर। खत्म होने के बाद ये शॉट रहेगा, बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूशन, शानदार तरीके से लॉन्च किया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। वेल हेड फॉर 6 रन, वेल टाइम वंस अगेन अली। शानदार कदमों का इस्तेमाल किया था अली ने और 6 रन हासिल किए। इस तरह गुजरात किंग की टीम ऑन फायर है, 99 रन बना चुकी है और 12वें ओवर का खेल जारी। रिप्ले में देखिएगा किस तरह से कदमों का इस्तेमाल किया था। इनसाइड आउट खेले हैं 6 रन के लिए। शानदार बल्लेबाजी, यहाँ पूरा विट दिया और ये अगेन फोर्सफुली शॉट, लेकिन अंपायर डिसीजन यहाँ पे इट्स अ नेवर गुड डिलीवरी। सो जबरदस्त अली और इमरान 23, 27, 5 चौके लग चुके हैं, 8 छक्के लग चुके हैं माउंट्स में। दनियाल बॉलिंग करवा रहे हैं, अपना दूसरा ओवर 18 रन दे चुके हैं। आज गुजरात के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। ये वाइट बॉल करार दिया जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। मिडल से आ जरा, मिडल से आ। नो बॉल है वो कंटिन्यू रहेगी और इट्स फ्री हिट टाइम। क्या स्टैंड्स में भिजवाएंगे? 102 for 2 और इस दफा फ्री हिट का फायदा उठाना चाह रहे थे, लेकिन सिर्फ एक ही रन मिल सकेगा। जिस तरह से दाऊद ये बैटिंग कर रहे हैं इमरान और अली, तो लग रहा है कि जारहाना अंदाज में लंबा टारगेट देना चाह रहे हैं। इट्स अ सेल्फी टाइम, पंजाब प्रीमियर लीग सेल्फी टाइम। ये नन्हे मुन्ने बच्चे क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आज छुट्टी भी है और उसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। ये वाइट बॉल करार दिया जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। 12वें ओवर का खेल जारी है। आज बहुत ही अच्छा आगाज फराम किया है आज गुजरात किंग्स के बैटर्स ने। दनियाल और कदमों का इस्तेमाल किया, कोई गलती नहीं की इस दफा कीपर ने और अली की इसका खात्मा हो। शानदार स्टंपिंग कीपर की जानिब से और इस तरह दनियाल ने आखिर बिलाखिर पहली विकेट हासिल कर ली सियालकोट विंग्स की तरफ से। एक्सलेंट डिलीवरी, क्या डिलीवरी थी दनियाल की। कदमों का इस्तेमाल करके छक्का लगाने के चक्कर में गए हैं और विकेट गवा बैठे हैं। क्या बॉल थी दनियाल की। जी हाँ, एक बड़ा विकेट मैं समझता हूँ यहाँ पे। सेकंड एंगल से देखना पड़ेगा। इट्स अ फेयर डिलीवरी और ये बिल्कुल थोड़ा सा लेट पहुँचे थे। बैट थोड़ा सा लेट वापसी आया, लेकिन अली हमजा का डिपार्चर हुआ है। 19 बॉल पे 24 रन बना रखे, 126 के स्ट्राइक रेट के साथ यहाँ पे वापसी हुई है। लेफ्ट हैंडर बैटर आए हैं वसीम अख्तर, नए बल्लेबाज बाएं हाथ के बैटिंग करते हैं वसीम अख्तर। तो मैं समझता हूँ शुरुआत बड़ी अच्छी की गई टीम गुजरात की जानिब से और जिस अंदाज से शुरुआत में ही हार्ड हिटिंग का आगाज कर दिया गया तो क्राउड भी बड़ा महसूस होता दिखाई दिया इन छक्कों की वजह से। आज एक खासी बड़ी ये वाइट बॉल करार दिया जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। जी बिल्कुल दाऊद, जिस तरह से आगाज आज फराम किया है गुजरात किंग्स के बैटर्स ने, जारहाना अंदाज के साथ बैटिंग जारी रखी है। शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। स्पीड में देखिएगा 105 for 4। 12वें ओवर का खेल जारी है। पंजाब प्रीमियर लीग 2024 के सिलसिले का आज एक और जबरदस्त मुकाबला जारी है। जी हाँ मैन, अब आहिस्ता आहिस्ता ओस भी पड़ना शुरू हो चुकी है क्योंकि कल हमने देखा जिस अंदाज से बारिश हुई और उसके बाद ये एक बहुत शानदार शॉट, लेकिन फील्डर जो है फंबल होंगे, लेकिन इसी दौरान जो है
आसानी 2 रन मुकम्मल कर लिए जाएंगे। गुजरात दिस टाइम, गुजरात किंग्स एक बड़ी शानदार पोजीशन में लेके चल रही है टोटल को। और अगर मैं समझता हूँ कि इमरान टीम गुजरात है वो 150 के राउंड आउट बनाती है तो फिर ऑब्वियसली फील्ड साइड के लिए प्रेशर होगा आसा बड़ा, क्योंकि कल भी गुजरांवाला से ये हार चुकी है टीम सियालकोट विंस। जी इसी दौरान ही 12वें ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 107, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर गुजरात किंग्स की टीम। बहुत शानदार बॉल यहाँ पे, एक रन तक ही महदूद रहना पड़ेगा। अच्छी बॉलिंग करवाते हैं हसन ने कल भी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा जरूर किया था, लेकिन हसन गिलानी सिर्फ 18 रन दिए हैं, लेकिन विकेट अभी तक कोई नहीं हासिल कर सके। तो चौथे ओवर का खेल जारी है। हसन का अपने कोटे का चौथा ओवर है और 13वें ओवर का खेल जारी है। 108 for 3। हसन गिलानी देखते हैं अपने आखिरी ओवर में क्या करते हैं। जी हाँ, गेंदबाज तैयार हसन। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त डिलीवरी, यहाँ पे डॉट बॉल करने में कामयाब हो गए। 108 for 3। 13वें ओवर का खेल जारी है। हसन बॉलिंग अपनी जारी रखे हुए हैं। स्वीप की थी। इमरान शाइकी ने क्रिकेट हंसी बड़ी तादाद में है और पंजाब प्रीमियर लीग की जानिब से अब ये बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि बाहर से जो भी कैच लेगा 5,000 रुपया उसके लिए इनाम है। और अब तो शाइकी ने क्रिकेट खुशी से झूम रहे हैं। जी बिल्कुल दाऊद, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आपको 5,000 रुपये इनाम दिया जाएगा पंजाब प्रीमियर लीग की इंतजामिया से। पंजाब प्रीमियर लीग वाले यही कहन देने के तुसी हाली हाथ नहीं जाना है, आना है कुछ लेके ही जाना है। बाइक का पेट्रोल डलवा सकते हैं, मतलब हाली हाथ ना जाए। पंजाब प्रीमियर लीग कुछ ना कुछ देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। और इसी दौरान ही तेरहवीं ओवर का खेल जारी है। स्कोर है 110, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। हसन गिलानी अपनी बॉलिंग जारी रखे हुए हैं। वसीम सामना करेंगी बाएं हाथ के बल्लेबाज। इमरान क्लब क्रिकेट के लड़के माशाल्लाह इस तरह इस लेवल की क्रिकेट के खेलेंगे और वो भी अंडर द सुपरविजन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स। लाइक अभी पिछला मैच हमने देखा जिस अंदाज से हसन रज़ा अपने प्लेयर्स को चार्ज कर रहे थे, कामरान अकबल जो है मशवरे दे रहे थे, टिप्स दे रहे थे। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा साइन है स्पेशली क्रिकेट प्रमोटर्स के लिए, क्रिकेट खेलने वालों के लिए, क्रिकेट देखने वालों के लिए। इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं वो बाकायदा तौर के ऊपर जो है गाइड कर रहे हैं प्लेयर्स को। जी बिल्कुल, और ये एक अच्छी साइन है कि आप सीनियर्स के साथ सीख रहे हैं। और इसी दौरान ही इस्तेमाल ज़रूर किया था इमरान ने, लेकिन सिर्फ एक ही रन मिल सकेगा। तो इसके साथ ही 13 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 112, 3 खिलाड़ियों के नुकसान। जी हाँ, हसन जलील के 4 ओवर मुकम्मल हुए लेकिन कोई विकेट नहीं हासिल कर पाए हैं और अपने यहाँ पे दानियाल को लाया गया है जिन्होंने एक विकेट जरूर हासिल कर रखी है। इसी दौरान शॉट खेला है और बिल्कुल सेफ हैंडेड कैच लिया गया है। सो एक और विकेट यहाँ पे दानियाल के नाम जाएगी और दानियाल जी सिग्नल भी दे रहे हैं कि हसन वेट है, अब तो बॉल भी है, भीग चुका है क्योंकि ऑस पड़ रही है, क्योंकि पंजाब हो और यहाँ पे नाइट क्रिकेट इतनी मज़ेदार ना हो। यहाँ फेयर डिलीवरी है और ये बिल्कुल
कार्टर में फील्डर मौजूद थे जिन्होंने महफूज कैच लिया। इसी दौरान इमरान रंधावा 22 बॉल पे 31 रन बनाए, 140.91 के स्ट्राइक रेट के साथ वापसी। सफजल अली परचम हमेशा सुरहुरू रहे और इसके ये बेटे, जी हाँ, नए आने वाले बैटर यंगर हैं और बहुत ज़बरदस्त 10 रन आसानी आ जाएगा। जी बिल्कुल, दनियाल अपना तीसरा ओवर करवा रहे हैं। स्कोर है 113 रन हो चुके हैं। हुमायूं खान न्यू बैटर आए हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज वसीम सामना करेंगे। दफाई अंदाज के साथ खेले हैं। ओवर का खेल जारी है। आज बहुत ही उम्दा आगाज फराम किया था गुजरात किंग्स के बैटर्स ने और स्वीप की है। बहुत तेजी करना होगा, तेजी के साथ 1 रन का और इजाफा हुआ। उस तरह स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 114, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। जी हाँ, हुमायूं एक बड़े शानदार यंगर बैटर हैं और अंडर 16 क्रिकेट खेल रखी है इन्होंने। मंडी फावलदीन से बिलोंग करते हैं और यंगस्टर हैं। बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया और फील्डर मौजूद होंगे डीप एक्स्ट्रा कवर पे और इसी दौरान 2 रन आ जाएंगे। इसी दौरान स्कोर में इजाफा हुआ। स्कोर 116 रन हो चुके हैं 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। दनियाल अपनी शानदार बॉलिंग करवाते हुए 2 विकेट हासिल कर चुकी है। लास्ट बॉल है अपने तीसरी ओवर की दनियाल की और 14वें ओवर की लास्ट बॉल। तो आज एक और ज़बरदस्त मुकाबला यहाँ पर खेला जा रहा है गुजरात और जस्ट एक ही रन आ जाएगा। इसी के साथ ओवर नंबर 14 अपने अख्ताम पे पहुंचा है और रन्स की तादाद 117, 4 विकेट के नुकसान पे। सलीम सनी आए हैं बॉलिंग के लिए। स्लो लेफ्ट आर्म, 1 विकेट हासिल की है सलीम ने और 24 रन दिए हैं। अपना कोटे का आखिरी ओवर करवाने के लिए आए हैं सलीम। गुजरात किंग की टीम स्कोर बिल्डअप करती हुई 118 रन हो चुके हैं। 4 विकेटें गिर चुकी हैं। सामना करेंगे वसीम। तो बड़ा टारगेट देना होगा गुजरात किंग की टीम को अगर इस मैच में फतह हासिल करनी है तो 1 ही रन मिल सकेगा। वसीम जी हाँ, जना क्रिकेट स्टेडियम में रंगारंग मुकाबले इस टाइम जारी और सारी और आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला इस टाइम और ये क्यूट फैंस इस टाइम भरपूर तरीके से पंजाब प्रीमियर लीग को एंजॉय करते हुए बहुत शानदार डिलीवरी। सलीम के लिए कामयाबी मिली। मोस्टली आज स्पिनर्स को विकेट मिली है। अगर हम प्रीवियस मैच की बात भी करते चले और अब भी फास्ट बॉलर इतने आज जो है वो कलरफुल नहीं रहे हैं आज के दिन में, आप समझ सकते हैं इमरान जी। बिल्कुल, ओवरऑल टूर्नामेंट को मैं देखूं तो स्पिनर्स का ही राज या हमारे स्पिनर्स ही छाए हुए हैं और राज रहा है। तो देखते हैं सलीम किस तरह से नपी तभी बॉलिंग कर रहे हैं। शानदार बॉलिंग करवा रहे हैं। यहाँ खेला कहाँ लेकिन गया कहाँ। सो एक शानदार मुकाबला यहाँ पे जारी। जना क्रिकेट स्टेडियम गुजरावाला में ये वाइड बॉल है और कीपर एफर्ट ज़रूर की लेकिन इसी के बस 1 रन तो आसानी मिल जाएगा।
सुल्तान, अब तक के लिए गुजरात टीम बड़ा शानदार खेल पेश कर रखा है टीम गुजरात ने। जी हाँ बिल्कुल, बेहतर बॉलिंग। दानियाल थोड़े से महंगे साबित हो रहे थे, मगर फिर वापसी की, इन्होंने 2 विकेट्स हासिल किए। जी हाँ बिल्कुल, गुजरात अभी अच्छा टोटल पोस्ट कर चुकी है। 5 ओवर्स अभी भी बाकी, विकेट्स इन हैंड भी हैं। ये कट करना चाहते थे, बड़ा ज़ोरदार तरीके से शॉट्स मारने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर वसीम। यहाँ डी पॉइंट की ओर बॉल गया और इसी दौरान सिंगल आ जाएगा। हमायूं खान एक यंगस्टर खिलाड़ी हैं और अंडर 16 में गुजरांवाला रीजन की नुमाइंदगी करते दिखाई देते हैं हमायूं खान। रनअप को मिस किया यहाँ पे दानियाल ने। उसामा मीर की तरह बॉलिंग करते हैं दानियाल, शायद उनके फैन भी हैं, सियालकोट से इन्हीं का ताल्लुक और उनका ताल्लुक भी सियालकोट से। तो उसामा वुड बी प्राउड ऑफ हिम। ये कैच की कॉल, मगर एक ठप्पा खाने के बाद गेम फील्डर के पास। क्लब क्रिकेट इकट्ठे खेलते हैं ये दानियाल उसामा मीर के साथ। और हमें क्यों स्पिनर्स ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। हमने अभी रिसेंटली जब हमने देखा कि हसन रज़ा की तरह एक बॉलिंग कर रहे थे शायान रज़ा, और देन फिर ये आप देख लें सेम बहुत शानदार बॉल यहाँ पे अपील ज़रूर की, लेकिन इसी दौरान सिंगल आ जाएगा। जी हाँ, बहुत शानदार कमबैक। एक वक्त पर इन्हें कुछ बाउंड्रीज लग चुकी थी, मगर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कमबैक किया। बड़ी मेन विकेट्स हासिल करने में कामयाब हुए दानियाल। इमरान धावा जो कि बड़े चारहाना मोड में नज़र आ रहे थे, उनकी विकेट हासिल की। और गुजरात इस वक्त अच्छी पोजीशन में, घुमा के खेलना चाहते थे मगर बीट हुए। वाइड गेंद होगी ये। अब इस किस्म की बॉल को आप मिस नहीं कर सकते। वाइड तो हुआ है, लेकिन ये बाउंड्री की तरफ जाना चाहिए था। जी हाँ, इस दफ़ा जस्ट सिंगल ही जोड़ा जाएगा। शुरू में बड़ा शानदार टोटल चलता रहा टीम गुजरात का, लेकिन अब जो है थोड़ी सी बैटिंग लाइनअप संभलने की कोशिश में है और सेट होते हुए ऑब्वियसली टाइम लगता है। जी, एक वक्त था कि ऐसा लग रहा था जैसे 190-200 रन कर सकते हैं ये। जी हाँ, डायरेक्ट आए थे, लेकिन जस्ट सिंगल ही आसानी आ जाएगा। इसी के साथ 16वें ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन्स की तादाद 127, 4 विकेट के नुकसान पे। सुभान एक बड़ा शानदार बॉल, सिंगल आ जाएगा आसानी। फास्ट बॉलर्स हम इस रीजन में, इस एरिया में बहुत कम देखे हैं। यू नो कि कोई उस तरीके से फास्ट बॉलर हमें प्रोड्यूस होते नहीं दिखाई दिया। ये सफदर अली परचम और शाइकिन क्रिकेट का क्रेज़ आप देख सकते हैं, जिस अंदाज से जो है प्यार कर रहे हैं और डोल की थाप के ऊपर भंगड़े डाले जा रहे हैं। क्यों ना हो गुजरांवाला आए हों और गुजरांवाला में इस तरीके से लोग सेलिब्रेट ना करें इस फेस्टिवल को, पंजाब प्रीमियर लीग को। जी हाँ बिल्कुल, जिंदा दिलाने गुजरांवाला, जिन्हें इस क्रिकेट से, इस खेल से बहुत मोहब्बत है, अपनी ज़िंदगी जीना जानते हैं। गुजरांवाला के लोग बहुत जिंदा दिल लोग हैं, इस खेल से प्यार करते हैं। जिस तरह फैसलाबाद में चैंपियंस कप के दौरान टर्नओवर हुआ क्राउड का, उसी तरह का क्राउड गुजरांवाला में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में। कल दिन 2 बजे एक बड़ा शानदार मुकाबला होगा और जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ऑन एक्शन होंगे। ये अच्छी बॉलिंग, शायद वसीम ने टारगेट किया हुआ कि उन्होंने लेग साइड की तरफ खेलना है, इसलिए सुभान बहुत ही चालाकी से
उनसे दूर लेके जा रहे हैं बॉल को। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा मुकाबला जारी है और टीम गुजरात की बैटिंग लाइनअप अब संभलने की कोशिश कर रही है क्योंकि टारगेट 128 रन मैं समझता हूँ एक अच्छा टोटल है इस विकेट पे। कनेक्ट नहीं कर पाए, पुल करना चाहते थे। ये शानदार कमबैक है सियालकोट की तरफ से, क्योंकि ऐसे ओवर्स दरमियान में आए थे जिनमें बिल्कुल ही गेम से बाहर होती जा रही थी सियालकोट, और अब सेट होने का टाइम नहीं है गुजरात किंग्स के पास। जी हाँ, ये देखिए गुजरांवाला है पहलवानों का शहर, लेकिन यहाँ पे हर तरह का जश्न मनाया जाता है। क्रिकेट एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, लेकिन इस दफ़ा क्या शानदार बॉल किया है। एकदम से हाइट लिया बॉल ने और एक चांस भी दे दिया गया है अब्दुल्ला सुभान को। सुभान की तारीफ यहाँ पर बनती है। वापस आए हैं, बहुत ही तीखा बाउंसर किया। अगर ये बाउंसर थोड़ा सा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द हेड हो तो ज्यादा लीथल हो सकता है। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, ड्राइव किया, फील्डर मौजूद, चांस, और ये फ्रेम में नहीं थे। अगर लग जाती तो वापस जाना पड़ता। यहाँ रन आउट हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा मुकाबला मैं समझता हूँ जारी है। और देखिए किस अंदाज से डायरेक्ट हिट किया, लेकिन वहाँ से बाहर थे। अगर ये डायरेक्ट हिट लग जाती तो वसीम हार्ड हिटर हैं, लेकिन कुछ बड़ा करना पड़ेगा टीम के लिए। पीछे गए, एज लगा, फील्डर मौजूद। इसी एज के लिए इस फील्डर को वहां पर तैनात किया गया है। ये अच्छी कप्तानी है। 17 ओवर्स खत्म हुए, 131 पर 4 गुजरात किंग्स। तो डेथ ओवर्स के लिए आए हजमत खान। पीछे गए, घुमा दिया, उठा दिया। एक टप्पा खाने के बाद गेंद जाएगी 4 रन के लिए। इसी की तलाश में थे और वो मिल गया उन्हें। बड़ा शानदार यहाँ पे स्ट्रोक था वसीम की जानिब से, और बिल्कुल अंपायर जो है वो चेक कर रहे हैं, आया ये 6 है या 4 है। बड़ा फोर्सफुली शॉट था ये। आई थिंक इट्स फॉर हल्का सा भारी टिप्पा लगा। अगर थोड़ी सी फोर्स और होती तो ये 6 आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे 4 रन आ जाएंगे जी। जी हाँ, कुल्हाड़े की तरह बल्ले को पकड़ते हैं वसीम और उसी की तरह चलाते हैं बल्ले को। अब देखना होगा क्या करेंगे। ये अच्छी बॉलिंग, ये सेंसिबल बॉलिंग, रूम नहीं दिया। 2 रन जरूर मिल जाएंगे, लेकिन बाउंड्री से बचे, क्योंकि इस वक्त गुजरात किंग्स को बाउंड्रीज की ज़रूरत है। जिस तरह से उनके मिडिल ऑर्डर बैटर ने ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, उन्हें 180 तो कम से कम करना चाहिए था, लेकिन इस वक्त वो ज़्यादा आसान नहीं लग रहा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। और हसमत शानदार गेंदबाज हैं, 26 नंबर शर्ट पहन रखी है, और शॉट अप इन द स्काई, लेकिन ये बिल्कुल जाएगी 6 रन के लिए। 1-2 नहीं, पूरे 6 रन आ जाएंगे यहाँ पे। बहुत शानदार छक्का। जी हाँ, इस बार गेंद के नीचे आने में कामयाब रहे। देखिए सीधा हिट लगाया और बड़ा हिट लगाया। 6 रन मिले अजमत को, और इन्हीं की जरूरत थी उनकी टीम को। ये छक्का इतना सीधा था कि तीर भी शर्मा जाए। बहुत शानदार शॉट, आप देखिएगा, बहुत नाप तोल के ये शॉट खेला है। 6 रन जरूर जोड़े जाएंगे।
हसीब हार्ड हिटर हैं और इसी वजह से जाने जाते हैं। अगेन लेकिन यहाँ पे 4 रन आ जाएंगे। बेहतरीन चौका, बैक टू बैक बाउंड्री ज़रूर लगना शुरू हो चुकी हैं और टीम गुजरात का टोटल है, मैं समझता हूँ एक अच्छी पोजीशन की जानिब गमजन। जी बिल्कुल, इस बार इंतज़ार किया था क्योंकि स्लो बॉल थी, इंतज़ार करके सामने की बाउंड्री को टारगेट किया और ये अच्छी स्ट्रैटेजी है वसीम की, कामयाब भी हो रहे हैं। अजमतुल्ला एक ताप फिर से चले वसीम के लिए। शॉट, मैग्निफिसेंट शॉट, बेहतरीन पैगाम नहीं रहेगा बिल्कुल भी, क्योंकि फील्डर हैं वो पहुंच चुके थे। बहुत शानदार कैच लिया गया यहाँ पे। जान हम भी चूक गए कि एकदम से शॉट परफेक्ट है, लेकिन जी हाँ बिल्कुल, ऐसा लगा था एक मौके पर कि ये शायद बाउंड्री लाइन को पार कर जाएगी। यहाँ कोई मसला नहीं होगा, वापस जाना होगा वसीम को, जो कि अभी बल्ला चलाना शुरू ही हुए थे। एक और विकेट गंवा बैठी गुजरात की टीम। वसीम अख्तर 26 रन बनाए 21 गेंदों पर, वापस जाएंगे पवेलियन। नेक्स्ट आने वाले बैटर हादी मोहम्मद को भिजवाया गया है गुजरात किंग्स की जानिब से। और ये अपील 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 करीबी मामला जरूर था, मगर अंपायर अपनी जगह टस से मस ना हुए, बिल्कुल भी मुतासिर ना कर सके अजमत। नन्ही मुन्नी बच्चियां टेबल क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए आई, लेकिन इस दफा हुमायूं खान बड़ा शॉट खेलने के मूड में थे, लेकिन जोन में नहीं आया है, बस चूक गए। वाह क्या बात है, ये नज़ारे हैं असल पंजाब प्रीमियर लीग के। इस बार शॉर्ट बॉल की हयाम को पहला बॉल बीट हुआ और दूसरा बॉल शॉट किया, तो 2 बॉलें इस ओवर की ज़ाया हो चुकी हैं और इस मौके पर आप बॉल्स को जाने नहीं दे सकते, आपको ट्राई करना होगी। जी हाँ, मैं समझता हूँ बड़ा हिट्स लगाने ज़रूरी हैं और इस टाइम हयाम खान जो है एक ज़बरदस्त तरीके से जो है शॉट, मैग्निफिसेंट शॉट, ये जाएगा 6 रन के लिए। एक बेहतरीन छक्का यहाँ पे आते हुए हयाम के बल्ले से, इस दफा हवाई मार्कर डाला है हयाम ने। जी हाँ, जबरदस्त कनेक्शन, ये देखिए आगे पड़ा हुआ गेंद जिसको घुमाया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए हयाम ने पेस का इस्तेमाल किया और ज़बरदस्त टाइमिंग की। ये देखिए कमाल का शॉट 6 रन के लिए हयाम के बल्ले से निकलता हुआ। इस किस्म के 2-3 छक्के तो और चाहिए। यहाँ हयाम इसी शिकार में के मूड में थे और पहला छक्का आ गया। शॉट अगेन, खेला कहाँ गया कहाँ, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां। Oh my goodness! Big fish has been caught. एक बड़ी मछली चाल में फंसाई गई है। इस विकेट का क्रेडिट बॉलर से ज्यादा बैटर को देना पड़ेगा। बिल्कुल भी देखा नहीं, दूसरे बॉल पर भी छक्का लगाने गए थे और एक अच्छा कैच लिया। बिल्कुल भी आसान नहीं होता अंडर लाइट्स इस किस्म के कैच को थमाना। ये देखिए बिल्कुल ठीक, कोई मसला नहीं यहाँ पर। एक बड़ा छक्का लगाने जाए, टॉपेज हुआ तो बहुत ऊंचा गेंद गया जिसको जबरदस्त तरीके से कैच किया। 16 रन बनाए हयाम खान ने, दानियाल ने कैच किया, सुबहान का शिकार हुए।
जी हाँ, नए आने वाले खिलाड़ी शोएब अलीम। हल्के हाथों से खेल दिया, 1 रन लेंगे, अपना खाता खोलेंगे यहाँ पर शोएब अलीम। सुभान आज के दिन के जो हैं पहले गेंदबाज ऐसे हैं जो 2 विकेट हासिल कर चुके हैं, फास्ट जो बॉलर हैं स्पेशली, वरना स्पिनर्स का ही आज जादू रहा है और इस अंदाज से आज स्पिनर्स का राज रहा है। मैं समझता हूँ एक बहुत ज़बरदस्त साइन रहा है स्पिनर्स के लिए। जी बिल्कुल, बहुत टैलेंटेड स्पिनर्स हैं इस पंजाब प्रीमियर लीग में, लेकिन इस वक्त घुमाना चाहते थे। तेज बॉल, ये जबरदस्त बॉलिंग है, डरा कर खिलाएंगे। इसी के साथ ही 19 ओवर कंप्लीट हुए, 154 रन, 6 खिलाड़ी आउट गुजरात किंग्स। अजमत आखिरी ओवर करेंगे सियालकोट के लिए, इम्प्रोवाइज करना चाहते थे, बीट हुए शोएब इस मौके पर। इस किस्म की गलतियां आप आखिरी ओवर में तो नहीं कर सकते, आपको मैक्सिमम रन्स बटोरने। हाँ, असमतुल्ला इस टाइम अपने बॉलिंग मार्कअप पे मौजूद हैं और उड़ान भरने को तैयार। लेफ्टी स्टेशन शॉट, खासा स्लो शॉट था, फोर्सफुली नहीं था, लेकिन इसी दौरान जस्ट 1 रन आ जाएगा बआसानी। अब 4 गेंदें बाकी इस ओवर की और गुजरात विल बी लुकिंग टू हैव एटलीस्ट 2 बाउंड्रीज। असमतुल्ला चले, आहा बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त बॉल, यहाँ पे डॉट बॉल करने में कामयाब होंगे। जहां कमाल का ओवर इस वक्त अजमत कर रहे हैं यहाँ पर जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में। आखिरी ओवर है और अब तक सिर्फ 1 ही रन दिया है और सिर्फ 3 बॉल्स बाकी, उनके कोटे की भी और इस इनिंग की भी। तो क्रेडिट देना पड़ेगा सियालकोट विंग्स के बॉलर को, जिस तरह से उन्होंने वापसी की और रिस्ट्रिक्ट किया। हाँ गेंदबाज तैयार, लेकिन इस दफा शॉर्ट आउट डिलीवरी थी, उसको पनिश करना चाह रहे थे, लेकिन जस्ट 1 ही रन आ जाएगा। टीम गुजरात शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन यहाँ पे एहतमाम है उस तरीके से नहीं कर पाए हैं जिस तरीके से करना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से इमरान रंधावा ने बैटिंग की, उनकी पार्टनरशिप बड़ी ज़बरदस्त थी उनके साथी खिलाड़ी के साथ। एक तरह लग रहा था कि शायद ये टीम 190-200 के करीब पहुंच जाएगी, मगर जिस तरह से वापसी की सियालकोट विंग्स के बॉलर्स ने, दाद देनी पड़ेगी ना। बिल्कुल सही कहा है, और शुएब एक दफा फिर से चले हैं, शुएब के लिए चले हैं अजमतुल्ला। ओह माय गुडनेस, देर आए दुरुस्त आए, इसी दौरान 4 रन भी आ जाएंगे। जी हाँ, सही तरह से टाइम नहीं किया था, लेकिन 4 रन हासिल करने के लिए काफ़ी था। 4 रन इस वक्त बड़े ज़रूरी थे मिलना। ये देखिए, इम्प्रोवाइज़ किया और अच्छा इम्प्रोवाइज़ किया शोएब अलीम ने। इस इवेंट में अब तक के लिए 194 रन का जो है हाईएस्ट टारगेट है, और बट एक अच्छा टोटल है, मैं समझता हूँ बहुत गुड टोटल है। 160
जी हाँ, 160 रन या इससे ऊपर का हदफ उसका ताक़ुब आसानी से नहीं होगा। शॉट खेला है अप इन द स्काई और बेहतरीन कैच यहाँ पे। वाह भाई वाह, क्या अंदाज है अजमतुल्लाह का यहाँ पे विकेट लेने के बाद। इस तरह का अंदाज कौन से क्रिकेटर हैं आउट जी हाँ, करने के बाद? गालिबन एहसानुल्लाह खान से मुतासिर हैं ये। सेम एज इट इज। जी हाँ, इट्स अ फेयर डिलीवरी। बड़ी जान के साथ शॉट खेला था, लेकिन अजमतुल्लाह नीचे मौजूद थे और यहाँ पे 20 ओवर का खेल खत्म होने के बाद सिर्फ 7 विकेट जो है वो गंवा रखे हैं टीम गुजरात ने। 160 रन का टोटल हदफ दिया गया है। ये आप हाइलाइट्स देख सकते हैं। एक पहला विकेट, ये शॉट था, ये भी बड़ा शानदार शॉट था। शुरुआत अच्छी की गई टीम गुजरात की जानिब से और ये शॉट बहुत 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 फैबुलस था। ये प्रॉपर शॉट था, 6 रन आ जाएंगे। ये विकेट आ गया। इसी दौरान ये स्ट्रेट ड्राइव था, ये भी छक्का दिलकश था। ये तो प्रॉपरली शॉट था। ये कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन विकेट आ गए यहाँ पे। ये भी कैच था। ये खेला कहाँ था, क्या कहाँ था, लेकिन इस दफा ये बिल्कुल सीधा छक्का था ये। और ये 4 रन उसके बाद बैक टू बैक बाउंड्रीज अब आई। ये इसी दौरान विकेट भी आ गया साथ में। ये हयाम ने जो शॉट लगाया और इसी दौरान उसी के साथ उसका भी विकेट आ गया। ये शॉट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा शॉट था और ये लास्ट विकेट। और उसके बाद हमारे साथ साइडलाइन पे वहीदा मौजूद है। हमारे साथ ग्राउंड में वहीदा मौजूद है। ओवर टू वहीदा। थैंक यू दाऊद। मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद का, ये हैं गुजरात किंग्स के जिन्होंने 46 रन स्कोर किए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। बिल्कुल अच्छा लगा। थोड़ा विकेट बहुत मुश्किल था शुरू में, 2 पेस बॉल आ रहा था, अनइवन आ रहा था, लेकिन कोशिश यही कर रहा था कि पावर प्ले को यूज़ करूँ और उसमें कामयाब हुआ और उससे अच्छा टोटल हुआ। कैसा लग रहा है आपको विकेट को देखते हुए कि क्या सियालकोट की टीम इसको चेस कर पाएगी? अब मेरे ख्याल से अगर वो अच्छा खेलेंगे तो डेफिनेटली चेज़ हो जाएगा और हमारे ऊपर हम कोशिश करेंगे कि बॉलिंग अच्छी करें, फील्डिंग अच्छी करें और कोशिश करेंगे कि मैच जीते। टारगेट बहुत अच्छा है। चले, हम बेस्ट ऑफ लक करते हैं गुजरात किंग्स को। ओवर टू यू कॉम बॉक्स। जी हाँ, आप ये बैटिंग कार्ड देख सकते हैं जिनमें शहजाद ने 32 बॉल पे 46 रन बनाए। सुलेमान कोई रन ना बना सके, 2 बॉल खेले। अली जिन्होंने 19 बॉल पे 24 रन बना रखे हैं। इमरान 22 बॉल पे 31 रन बनाए। वसीम 21 बॉल पे 26 रन बनाए और हमायूं 17 बॉल पे 16। इसी के साथ मजमुआ है वो 160 पे जाके पहुंचा है। और बॉलिंग सियालकोट विंग्स की जानिब से जो है सुभान जिन्होंने 2 विकेट हासिल किए, 26 रन दिए। और अजमत जिन्होंने 2 विकेट हासिल किए और उसके साथ साथ सलीम जिन्होंने 1 विकेट हासिल किया। सिर्फ सलीम ने 29 रन दिए। एक 161 रन विन है 20 ओवर्स में। आपको 8.5 की पर ओवर की रन रेट के हिसाब से जो है रन बनाने पड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पर आपके साथ हाजिर होंगे सियालकोट के चेज के साथ।
उसने भी कैच नहीं पकड़ा। टच किया है थर्ड मैन के ऊपर से 6 रन के लिए, बहुत ही शानदार कट शहजाद का।